नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पलटी मार देंगे? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है और हर कोई इस सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर नीतीश कुमार ने और नीतीश कुमार की पार्टी ने चुनाव आयोग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। चुनाव आयोग की चल रही मनमानी और चुनाव आयोग की तानाशाही पर जेडीयू के कई नेताओं ने भयंकर तरीके से प्रहार किया है। और दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई है। यहां तक कि बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का ये बौखलापन ही तो है। नीतीश कुमार राज करने आए हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये भाजपा की बौखलाहट ही तो है जो उन्हें उपराष्ट्रपति यानी कि रबड़ स्टैंप का पद देने की बात कर रही है। अब दोस्तों, इसी मामले को लेकर के जेडीयू के एक सांसद हैं, उन्होंने कह दिया कि चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, यानी कि चुनाव आयोग के पास व्यवहारिक ज्ञान की कमी है, वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है, उसे शायद सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। और दोस्तों, जेडीयू सांसद की इन बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि जेडीयू के कई विधायक, कई सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बस नीतीश कुमार को मुंह खोलना बाकी है, वो भी कैमरे के सामने, क्योंकि पार्टी का एक भी नेता बयान जारी नहीं कर सकता जब तक पार्टी के मुखिया का आदेश ना हो। तो अगर जेडीयू के सांसद और विधायक चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि नीतीश कुमार की मर्जी है। बस नीतीश कुमार बोलना नहीं चाहते कैमरे के सामने। जिस दिन नीतीश कुमार कैमरे के सामने बोलेंगे उसी दिन पलटी समझ लीजिए कि नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। जरा देखिए, खबर में लिखा है, चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं, जदयू सांसद ने एसआईआर पर उठाए सवाल, एनडीए में मच सकती है खलबली। देखिए, लिखा है, जदयू सांसद गिरधारी यादव ने बुधवार को बिहार में सत्तारूढ़ राजग से अलग राय जताते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सवाल उठाया और कहा कि इससे पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठेंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने राज्य और उसके लोगों के प्रति अज्ञानता ही प्रदर्शित की है, यानी उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। यह बात जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव कह रहे हैं। जरा देखिए, लिखा भी है यहां पर, खबर की हाईलाइट से लिखा है कि सांसद गिरधारी यादव बोले, इससे तो पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठेंगे। जदयू भाजपा का सहयोगी दल है और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कर रहा है समर्थन। देखिए, लिखा भी है, जदयू सांसद गिरधारी यादव ने बुधवार को बिहार में सत्तारूढ़ राजग से अलग राय जताते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि इससे पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठेंगे। जदयू सांसद गिरधारी यादव ने यह बात कही है। लिखा भी है, यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग को एसआईआर प्रक्रिया को कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित कर देना चाहिए, ताकि पात्र मतदाताओं को आवश्यक प्रमाण दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके और उन लोगों का नाम हटाया जा सके जिनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, स्थिति स्पष्ट है। नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गिरधारी यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कम से कम 6 महीने के लिए एसआईआर रिपोर्ट पर ये जो अभियान चल रहा है इसको रद्द कर देना चाहिए, 6 महीने के लिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास समय मिल जाए और लोग मतदाता सूची के लिए जो पर्याप्त डॉक्यूमेंट है उसे उपस्थित करा सकें। देखिए, लिखा भी है, चुनाव आयोग ने अज्ञानता दिखाई है। सांसद ने क्या कहा कि चुनाव आयोग ने अज्ञानता दिखाई है। लिखा भी है, चुनाव आयोग द्वारा इस समय एसआईआर प्रक्रिया करने पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने राज्य और उसके लोगों के प्रति अज्ञानता ही प्रदर्शित की है, यानी उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। जब उनसे उनके पार्टी के एसआईआर के समर्थन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो लोकसभा के सांसद के रूप में एक स्वतंत्र दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे हैं। जदयू भाजपा का सहयोगी दल है। हम सभी को पता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो ये देन है नीतीश कुमार जदयू और चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की। और आज इन्हीं लोगों को कुएं में धकेलने का काम किया जा रहा है। आज इन्हीं लोगों की राजनीति को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि चुनाव आयोग की औकात नहीं है इतना बड़ा काम करने की। इन्हें औकात दी जा रही है, इन्हें शक्तियां दी जा रही है
जो काम चुनाव आयोग का नहीं है वो काम भी चुनाव आयोग कर रहा है। इसका साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दे दी हैं, जिसकी वजह से चुनाव आयोग आज अपने मन मुताबिक उसकी जो इच्छा वो करता चला जा रहा है। देखिए लिखा भी है, जल्दबाजी की प्रक्रिया से हो सकता है नुकसान। जदयू सांसद ने कहा कि जो जल्दबाजी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है इससे नुकसान ही नुकसान होगा, इससे फायदा कुछ भी नहीं होगा। देखिए लिखा भी है, बांका से सांसद ने कहा कि बिहार के बाहर रहने वाले लाखों प्रवासियों को इस जल्दबाजी की प्रक्रिया के कारण उनके मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अपने उदाहरण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे दस्तावेज इकट्ठा करने में 10-11 दिन लगे। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और उसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मुझे नहीं पता कि क्या मेरा बेटा अब बिहार में मतदाता होगा या फिर नहीं। कांग्रेस ने भी कहा कि यह चुनावी धोखाधड़ी का प्रतिबिंब है। कांग्रेस ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर जनता दल के सांसद गिरधारी यादव की आलोचनात्मक टिप्पणी को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि यह धोखाधड़ी का प्रतिबिंब है, जिसे चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिलकर यह प्रतिबिंब तैयार कर रही है और लोगों के वोटर को यानी मतदान अधिकार को छीना जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा होगा, यानी कि कुछ बहुत बड़ा होगा और नुकसान सिर्फ भाजपा को है, क्योंकि अभी तो बड़ी चालाकी की जा रही है। भाजपा बहुत बड़ी चालाकी कर रही है, क्योंकि इस बार पूरा मकसद है, क्योंकि मोदी जी अब ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रह नहीं पाएंगे। वैसे भी उनके रिटायरमेंट को लेकर के पूरे देश में बवाल चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि जाते जाते बिहार और बंगाल में एक बार बीजेपी की सरकार बना दें, क्योंकि अभी तक कई राज्यों को टारगेट किया गया था, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आप महाराष्ट्र ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, कई ऐसे राज्य, दिल्ली ले लीजिए, जहां पर भाजपा का अस्तित्व ही बहुत कम था। लेकिन फिर क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन राज्यों में भाजपा की सरकार बनाने में कामयाब रहे और अब उनका मकसद है बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल में किसी तरीके से अगर वो सरकार बना लेते हैं तो उनका जो सपना था कि पूरे देश में भगवा लहराना है वो कामयाब हो जाएंगे। अब कुछ ही राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। तो दोस्तों बात यह है कि अब नीतीश कुमार को शायद पलटी मार देना चाहिए और अब पलटी मारने का बिल्कुल सही समय है। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार पाते हैं या फिर नहीं। नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ जा सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि डर तो नीतीश कुमार में दिख रहा है। नीतीश कुमार डरे हुए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरण वंदना कर रहे हैं उससे तो डर ही दिख रहा है। लेकिन अब देखते हैं क्या चुनाव आयोग के खिलाफ नीतीश कुमार उतरकर एनडीए से पलटी मारेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोगों की जो भी राय है करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।